Hello students, a very good morning to all of you. Welcome in confidence classes, myself रोहित गुप्ता. बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं इस समय एंटरप्रेन्योरशिप की और चैप्टर 1 मैंने आपसे बात किया था एंटरप्रेन्योर और आज इस वीडियो के साथ मैं आपको स्टार्ट करने चल रहा हूँ चैप्टर नंबर 2 द एंटरप्रेन्योरशिप. कभी कभी स्टूडेंट कहते हैं रोहित सर क्या फ़र्क है दोनों चैप्टर में. तो मैं एक सिंपल सी मीनिंग बताऊँ. एंटरप्रेन्योर तो वो पर्सन हो गया जो अपना एक नए थॉट्स अपने नए इनोवेशन के साथ एक नया सेटअप लॉन्च कर रहा है और उसकी जो एक्ट है उसकी जो फंक्शन है उसकी जो एक्टिविटीज है वो कहलाएगी एंटरप्रेन्योरशिप. बड़ा बारीक फर्क है. मैं टीचर हूं, आई एम रोहित गुप्ता. मैं आप कहोगे सर टीचर है और जो मैं कर रहा हूं वो काम क्या है, टीचिंग. वैसे एक एंटरप्रेन्योर पर्सन हो गया और उसके जो फंक्शन होंगे वो कहलाएगी एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है ना. चलिए पहले आप ये क्वेश्चन देखिए. आपके लिए क्वेश्चन क्या मेंशन कर रहा है. डिफाइन एंटरप्रेन्योरशिप, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, बेनिफिट्स, प्रॉब्लम एंड एलिमेंट्स. मैंने आपको कई चीजें पूछी है. पहले आप बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. सेकंड टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स. थर्ड है आपका बेनिफिट, प्रॉब्लम्स और एलिमेंट्स. राइट. तो मेरा क्वेश्चन बड़ा सीधा है. मैंने आपसे पूछा है व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप. तो मैं आपको फिर रिपीट कर दूं. अभी आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, वो पढ़ा था एंटरप्रेन्योर. तो एंटरप्रेन्योर तो एक पर्सन हो गया. इनको तो पहचानते होंगे, ये रतन टाटा जी. ये कौन है, एंटरप्रेन्योर है ना. फर्स्ट चैप्टर में आपने इनके बारे में पढ़ा कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है वगैरह वगैरह वगैरह. वो पर्सन एक जो नए थॉट्स के साथ, एक ऐसा पर्सन जो नए थॉट्स के साथ अपना कोई वेंचर लॉन्च करता है वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है. अब हमारे रतन टाटा साहब के जो एक्ट है, इनकी जो फंक्शन है कि अब ये यहां पर क्या कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि हमको क्या करना है, किस तरह से करना है, हमें उस चीज के लिए क्या क्या रिसोर्सेस की इस्तेमाल पड़ेगा, हम उन चीजों को कहां से ला पाएंगे. इनका पूरा का पूरा ये जो एक्टिविटीज है, ये जो पूरी की पूरी इनकी फंक्शनिंग है, ये कहलाती है बेटा एंटरप्रेन्योरशिप. राइट. तो आप कह सकते हो कि एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप में केवल एक छोटा सा फर्क है. एंटरप्रेन्योर तो वो पर्सन हो गया जो अपना वेंचर लॉन्च कर रहा है और उसकी जो एक्टिविटीज है वो कहलाएगा एंटरप्रेन्योरशिप. वो क्या कर रहा है, वो अपने इस फंक्शनिंग में इनोवेशन करेगा, क्रिएटिविटी दिखाएगा, टेक्नोलॉजी लॉन्च करेगा, मोटिवेशन करेगा लोगों को, पूरा का पूरा फंडिंग अरेंजमेंट करेगा, पूरा रिस्क लेगा. ये उसकी पूरी की पूरी फंक्शनिंग एंटरप्रेन्योरशिप कहलाती है. राइट. चलिए अब इसी बात को मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं. पढ़िए. एंटरप्रेन्योरशिप प्ले अ क्रूशियल रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. इट इज रिगार्डेड एज अ फाउंडेशन ऑफ द इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल एंड सोशल प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन. while some call entrepreneurs as a risk bearing. कुछ लोग कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप काम क्या है, ये एंटरप्रेन्योरशिप काम एक ऐसे काम है जहां पर आप रिस्क बियर करते हो. ये रिस्क बेयरिंग फंक्शन है ना. कुछ लोग कहते हैं इट इज इनोवेटिव फंक्शन, अदर व्यूज एज इनोवेटिव पर्सन. एट येट अदर्स कंसिडर एज थ्रिल सीकिंग. कुछ लोग कहते हैं यार ये एंटरप्रेन्योरशिप तो बड़ा रोमांचक काम है, थ्रिल सीकिंग. ये थ्रिल ढूंढता है हर चीज में, बड़ा थ्रिलर पर्सन है ये. इसका काम क्या है, थ्रिल सीकिंग. लेट अस कंसिडर सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप टू अंडरस्टैंड व्हाट एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट. इन सारी चीजों को अगर हम कंसिडर करके बात करें तो आप कह सकते हो एंटरप्रेन्योरशिप में आपका फंक्शन या एंटरप्रेन्योरशिप आपके क्या एक्टिविटीज को डिफाइन कर रहा है. तो वो गौर करिए. कुछ ऑथर की मैं आपको डेफिनेशन दे रहा हूं. अकॉर्डिंग टू रिकार्डो, एंटरप्रेन्योरशिप इंटेल बेयरिंग द रिस्क ऑफ बाइंग एट अ सर्टेन प्राइस एंड सेलिंग एट अनसर्टेन प्राइस. एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी एक्टिविटीज है, रिकार्डो साहब कहते हैं, जिसमें वो बंदा जो माल खरीद रहा है उसे मालूम है हमें किस रेट पर माल खरीदना है, उसे सर्टेन प्राइस पर माल खरीद रहा है, लेकिन इस माल की परचेजिंग के समय वो बिल्कुल इस बात से अननोन है कि अब इसकी सेलिंग किस प्राइस पर कर पाएंगे. सेल प्राइस अनसर्टेन, जबकि बाई प्राइस बिल्कुल कंफर्म.
मे बी पॉसिबल कि सेलिंग प्राइस इससे ज्यादा हो जाए तो हमें प्रॉफिट होगा, और अदरवाइज अनफॉर्चुनेटली चीजें आपके अगेंस्ट चली जाए तो सेलिंग प्राइस कल को डाउन हो गया तो आपको लॉस होगा, लेकिन फिर भी वो रिस्क लेता है। एंटरप्रेन्योर आज कोई चीज परचेज कर रहा है इस उम्मीद से कि कल हम इसको महंगे रेट पर बेचकर प्रॉफिट कमाएंगे, बट हो सकता हो कल को मार्केट प्राइस डाउन हो जाए, लेकिन फिर भी वो रिस्क लेता है। वो परचेजिंग से डरता नहीं, वो प्रोडक्शन से डरता नहीं, वो मैन्युफैक्चरिंग करता है, कल जो भी होगा देखा जाएगा, बट आज वो रिस्क बियर करता है और इसी वजह से वो प्रॉफिट गेन कर जाता है ना। ये है रिकार्डो की डेफिनेशन। अच्छा, एक डेफिनेशन और दे रहा हूं जोसेफ की। जोसेफ साहब क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप इज एनी काइंड ऑफ इनोवेटिव फंक्शन। जैसे हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि वास्तव में एंटरप्रेन्योरशिप एक फंक्शन, इनोवेटिव फंक्शन दैट कुड हैव अ बेयरिंग ऑन द वेलफेयर ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। और ये एक इनोवेटिव फंक्शन है जिसके हम क्या कर रहे हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। कोई नया थॉट्स, कोई नया इनोवेशन लाएंगे, उसके लिए जो फंडिंग होगी उस फंडिंग का अरेंजमेंट करेंगे, टेक्नोलॉजी हायर करेंगे, और ये पूरे प्रोसेस के जरिए हम अपने बिजनेस को सक्सेस बनाने की कोशिश करेंगे। सोच के देखिए, ये पिक्चर आपको जो मैंने दिखाई थी, यहां पर आप यही तो कर रहे हो। आप एज अ एंटरप्रेन्योर अपने सेटअप में इनोवेशन कर रहे हो, क्रिएटिविटी ला रहे हो, टेक्नोलॉजी हायर कर रहे हो, फंडिंग कर रहे हो, और इन सब के पीछे आपका मोटिव है सिर्फ एक, अपने ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस बनाना। अब सक्सेस होंगे या नहीं वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिर भी मैं रिस्क लेता हूं। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते। और क्या मेंशन कर रहा हूं, एक डेफिनेशन दे रहा हूं हैगिंस की। एंटरप्रेन्योरशिप इज द फंक्शन ऑफ सीकिंग इन्वेस्टमेंट and production opportunities, organizing an enterprises to undertake a new production process, raising capital, hiring labor, arranging the supply of raw material, and selecting the top managers for day-to-day operation। जो अभी मैंने आपसे कहा कि आप एक इनोवेटर हो, एंटरप्रेन्योर के रूप में आपने अपना सेटअप लगाया, उसके लिए जो फंडिंग चाहिए, आपको जो टेक्नोलॉजी चाहिए, वो सब कुछ अरेंज करके आप अपना सेटअप लगा रहे हो इस उम्मीद के साथ कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेस होंगे। अब ये तो फ्यूचर है, मे बी मे नॉट बी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी आप रिस्क उठाते हो, है ना। यह एंटरप्रेन्योरशिप के फंक्शन। द अबव डेफिनेशन हाईलाइट रिस्क बेयरिंग, इनोवेटिंग एंड रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजिंग एस्पेक्ट एंड एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल अचीव द गोल through the production or distribution of the product. The entrepreneurship is a set of different activities performed by an entrepreneur. तो ओवरऑल ये है आपकी समरी कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। इट इज अ सेट ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज। ये वास्तव में कई एक्टिविटीज का पूरा बंडल है जिसमें आप एज अ एंटरप्रेन्योर परफॉर्म कर रहे हो अलग अलग एक्टिविटीज, ताकि आप अपने सेटअप को, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस कर सको। तो ये है प्रोसेस एंटरप्रेन्योरशिप का। आई होप सो क्लियर। चलिए इस वीडियो को मैं यहां पे रोकता हूं। अपनी अगली वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड दैट्स ऑल।